हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। CAPFAC के लिए जो हम प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कर रहे हैं उसमें आज हम 2012 का पेपर 1 का पार्ट 2 देखेंगे। इसमें भी हम 20 क्वेश्चंस देखेंगे। करंट का जो भी क्वेश्चंस है उसको आप कुछ करंट का क्वेश्चन इरिलीवेंट है उसको डायरेक्टली आपको छोड़ देना है, और कुछ जो रिलीवेंट है तो उसको प्रेजेंट कंटेक्स्ट में उसको अपडेट आपको करना है। जिनको भी टेस्ट देना है 2020 के लिए वो आपके स्टडीज पे जाकर के टेस्ट दे सकते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो देखो, ये डिफरेंट टाइप के डेल्टा हैं। आर्कुएट डेल्टा मीन्स चापाकार डेल्टा। तो चापाकार डेल्टा यानी आर्कुएट डेल्टा, ये जो आपका है नाइल डेल्टा, ठीक है। तो वन जो है नाइल डेल्टा, तो ये नाइल डेल्टा जो है वो चापाकार डेल्टा है। तो देखो, अब इसमें हमको दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब देखो, बर्ड फूट डेल्टा, तो बर्ड फूट डेल्टा जो है मिसिसिपी डेल्टा। नेक्स्ट है कैस्पेड डेल्टा, तो ये आपका टाइबर डेल्टा। और एस्चुराइन डेल्टा वो सीन डेल्टा। तो ये 1 2 3 4 इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच वन एमंग द फॉलोइंग इज अ डोरमेंट वोल्कानो। तो डोरमेंट वोल्कानो, देखो, एक होता है एक्टिव वोल्कानो। एक्टिव वोल्कानो जिसमें है कि रेगुलर आपका इरप्ट होते रहता है। एक है डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब है कि नियर पास्ट में वो एक्टिव नहीं था लेकिन किसी भी टाइम एक्टिव हो सकता है। एक होता है आपका एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब है कि लॉन्ग टर्म से उसमें कुछ हुआ नहीं है और होने की संभावना भी नहीं है। तो देखो, जो इसमें कह रहा है कि डोरमेंट, डोरमेंट इसमें माउंट किलिमंजारो है। तो माउंट किलिमंजारो जो है वो डोरमेंट है। और ये अस्टम्बली, एटना और ये मायोन मेयोन, तो ये इसमें जो है ये एक्टिव है किसी भी टाइम, जिस जब तब इससे निकलते रहता है। तो ये इसका हो जाएगा। नेक्स्ट, एस्टेरॉइड बेल्ट, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है वनडे एग्जाम वगैरह में भी पार्टिकुलरली। तो इसका हो जाएगा, आप मार्स और जुपिटर के बीच में जो होता है उसे एस्टेरॉइड बेल्ट, उसमें ये होता है। नेक्स्ट है, ये आपका जो है ये 2012 का है, तो इसका अभी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, जापान में अभी जैसे है कि एक तो इंडिया जापान क्लोज आ रहे हैं। दूसरा, उसके बाद देखोगे कि जो जापान है उसमें सिंजो आबे जो है लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर वहाँ के रह चुके थे। वो उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। इनफैक्ट ड्यू टू पर्सनल रीजन उनका तबीयत ठीक नहीं चल रहा है। तो ऑलरेडी हम वो MCQ GS में जो सॉरी करंट अफेयर्स MCQ में हम उस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इसका भी फिलहाल कोई इस अवार्ड का ये इंपॉर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट, ये भी है आपका जो आपका करंट अफेयर से रिलेटेड उस समय का है। तो ये जो आपका है इसमें आपको जानना है क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर। देखो, एक FDI होता है, एक FII होता है, इंडियन इक्विटी मार्केट वगैरह है। तो इन टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको देखना है। ये भी आपका करंट अफेयर्स है, ठीक है। तो ये कैप्टन लक्ष्मी सहगल, तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल जो है कांग्रेस, ये सॉरी, जो आपका INA था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो उसमें जो महिला ब्रिगेड था, जो रानी झांसी ब्रिगेड, तो उसके कैप्टन लक्ष्मी सहगल हेड थी। तो उनका डेथ 2012 में हुआ था, तो इस वजह से वो इंपॉर्टेंट था। लेकिन ये सी वॉज मेंबर ऑफ लोकसभा, ये आपका गलत है। देखो, वो सी वॉज अ क्लोज आइड ऑफ सुभाष चंद्र बोस से सही है ये। सी स्पीयर हेडेड सेवरल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस कैंपेन्स इन द कंट्री, ये भी सही है। और सी वॉज अवार्डेड द पद्म विभूषण, ये भी सही है। लोकसभा की मेंबर हुआ नहीं थी। तो ऐसे भी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड चीजें जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हमेशा रहता है। नेक्स्ट आपका है ये ओलंपिक्स 2012। तो ओलंपिक्स के संबंध में जो अभी 2020 में जो होना था वो जापान में होना था। तो उससे संबंधित चीजों को देख लो कि अब नेक्स्ट जो है वो उसमें चीजों में कुछ जो चेंजेस हुए हैं उसको 2020 के कंटेक्स्ट में आपको देखना है। नेक्स्ट आपका है वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स डेट अफर्म्ड द यूनिवर्सलिटी ऑफ राइट एंड लॉन्च्ड एन एम्बिशियस प्लान ऑफ एक्शन वाज हेल्ड इन। तो ये जो आपका है वो आपका वियना में है 1993। जो 10 दिसंबर है, 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है।
तो इसको ध्यान में रखना क्योंकि दिसंबर के महीने में भी आपका एग्जाम होता है। नेक्स्ट है, विच वन एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इज नॉट करेक्ट। तो जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, ये आपका रिसेंटली स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक तरह से हुआ तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपका 1956 का बात कर रहा है। तो द एक्ट डील्ड विद द इशू ऑफ रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, सही है। इट वाज पास्ड इन द ईयर 1956, ये भी सही है। इट क्रिएटेड 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरी, सही है। द स्टेट बाउंड्रीज वे आर ड्रॉन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, नो। इनफैक्ट जो है ना कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे चीजों को, बहुत सारा चीज को रीऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये आपका डी गलत है, तो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग टेरिटरीज दैट बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर 15 अगस्त 1954। तो देखो इसको ऑर्डर को आप ये प्रॉपर तरीका से ऑर्डर को ये चेक कर लोगे। इसमें से देखो अब आप ये में देखो सिक्किम जो है, सिक्किम सबसे लास्ट में हुआ, ये चीज आप देख सकते हो। तो सिक्किम सबसे लास्ट में हुआ, तो आपके पास दो विकल्प बचते हैं, ये और ये इजीली एलिमिनेट हो गया। तो एक सिक्किम आप यदि जान जाते हो तो आपके पास, तो सबसे पहले इसमें से कौन सा हुआ, सबसे पहले आपका जो हुआ दादरा एंड नगर हवेली, उसके बाद आपका गोवा, दमन एंड दीव, और उसके बाद आपका ये पुडुचेरी, और फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में सिक्किम। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। आप ईयर इसको सेलेक्ट कर लेना। नेक्स्ट है, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया एज पर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया स्कीम एज ऑपरेशनल फ्रॉम दिसंबर इतना शैल नॉट बी इंटाइटल टू। तो ये जो आपका है, इसमें से लेटेस्ट जो चेंजेस हुए हैं इस चीज को ऐड कर लोगे, तब के अनुसार जो इसमें से था, तो वो वोटिंग राइट इन इंडिया ये उनको नहीं था, ओवरसीज इंडियन को। नेक्स्ट है, इन द रिसेंट पास्ट अ फंडामेंटल पार्टिकल, तो ये देखो इसमें जो है आपका ये न्यूट्रिनो से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपका जो है वो न्यूट्रिनो से संबंधित इसको ये कह रहा है। नेक्स्ट है, when an iron nail is dipped in a solution of copper sulfate, the iron nail becomes brownish in color and the blue color of copper sulfate solution fades after some time. The reaction is an example of chemical, तो ये डिस्प्लेसमेंट होता है। देखो CuSO4 होता है, CuSO4, तो इसको ब्लू विट्रियोल कहते हैं, ब्लू विट्रियोल, नीला थोथा जिसको कहते हैं। और प्लस Fe जब मिलता है तो ई होता है FeSO4, और कॉपर जो होता है वो FeSO4 ये बन जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर इज एडेड इन वाटर यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, द रोल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर इस केस में क्या करेगा, वो डिसइंफेक्टेंट का काम करेगा, यानी रोगाणुनाशक का काम करता है। Next, if four balloons A, B, C, and D are filled with hydrogen, oxygen, helium, and nitrogen gases respectively, and left in air, which balloon reaches to the highest distance from the earth? तो देखो जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 1 है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपका ये 16 हो जाता है, ये एटॉमिक वेट। फिर आपका हीलियम है, हीलियम का 4 हो जाता है, नाइट्रोजन का 14 हो जाता है। तो जिसका वेट सबसे कम होगा, यानी कि एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास सबसे कम होगा, वो सबसे ऊपर जाएगा। तो ए में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन सबसे ऊपर जाएगा, एज सिंपल। नेक्स्ट है, विच वन एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। देखो ग्रीन हाउस गैस कहीं ना कहीं ये काफी इंपॉर्टेंट चलता है। तो मीथेन है, मीथेन एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, ओजोन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये आपका जो है सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। तो ये इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन एमंग द फॉलोइंग सॉल्ट्स कॉजेज हार्डनेस टू द वाटर। तो हार्डनेस ऑफ वाटर जो ये है सोडियम सल्फेट, इसमें से ये हो जाएगा, सॉरी 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 सोडियम सल्फेट नहीं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट ए। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऋग वेदा। ऋग वेदा जो है ओल्डेस्ट वेदा है, और इसे अर्ली वैदिक पीरियड के ड्यूरेशन में इसे इस ऋग वेदा के पीरियड को अर्ली वैदिक पीरियड कहते हैं। तो इसमें कह रहा है कि इट रिफ्लेक्ट्स अ नेचुरलिस्टिक पॉलीथेइज्म, ए बिलीफ इन मेनी गॉड्स who personified
नेचुरल फिनोमेनन, हाँ देखो, इंद्र है, वरुण है, मरुत है, ये बहुत सारे देवता हैं और हर देवता को वायुदेव ये है, सारे के सारे को एक काम दिया गया कि हाँ, अब एक का काम है अग्नि देवता, तो अग्नि जलाना का काम है। वायुदेव तो पवन को चलाने का काम कर रहे हैं। फिर वरुण देव हैं तो वाटर वगैरह मैनेजमेंट करेंगे। इंद्र हैं उसके ये हैं, तो सारे ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। द गॉड वेयर कंसीव्ड ऑफ एट एंथ्रोपोमोर्फिक, दैट इज एज हैविंग ए फिजिकल फॉर्म सिमिलर टू दैट ऑफ ह्यूमंस। तो आप देखोगे धारावाहिक वगैरह देखते हो, श्री कृष्णा रामायण, शिव महापुराण, वॉट एवर आप देखते हो, तो उसमें क्या है कि देवराज इंद्र हैं तो वो मनुष्य के फॉर्म में हैं। फिर वायुदेव हैं, पवन देव हैं, सूर्य देव हैं, चंद्रदेव हैं, सारे के सारे वो पर्सोनिफाइड यानी पर्सन फॉर्म में ये रहते हैं, तो इसका सी हो जाएगा। अब दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट आपका है ये जो असोसिएशन और रीजन वाले। स्टेटमेंट वन, इन इंडिया ट्राइबल मूवमेंट्स ऑफ 19th सेंचुरी रिजल्टेड आउट ऑफ द प्रोसेस ऑफ लैंड डिस्प्लेसमेंट एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द फॉरेस्ट लॉ। हाँ सही है। देखो क्या है ना कि अर्लियर टाइम में जो भी इंडियन रूलर हुए तो उन्होंने ट्राइबल्स को ज्यादा छेड़छाड़ नहीं किया कि ठीक है आप बस बहुत ज्यादा लूटपाट जंगल के रास्ते में ना करें, अदरवाइज आप अपने जंगल से जो लेना है, जो कुछ करना है वो कीजिए, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं। द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट रिजल्टेड द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द ट्राइबल। कह रहा है कि इंडियन फ्रीडम मूवमेंट रिजल्टेड द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द ट्राइबल, यानी एक तरह से ना कि इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं जो ये इसका मतलब है कि समाधान इसने कर दिया, जो इनफैक्ट जो है ये इसमें से होना चाहिए तो सोल्व्ड द प्रॉब्लम, ठीक है ना, सोल्व्ड द प्रॉब्लम, सोल्व द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द ट्राइबल्स। तो ये नहीं, इनफैक्ट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल यदि ट्राइबल के प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया हुआ होता तो ट्राइबल पंचशील पॉलिसी अपनाने की जरूरत ही नहीं थी। जब देश आजाद हुआ तो तब के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी के पास दो विकल्प था। एक तो था ट्राइबल ग्रुप को पूरे एसिमिलेट कर दें इंडिया में, यानी इंडियन जो वे ऑफ लाइफ है उसमें उनको मर्ज कर दें, या फिर उनको सेपरेट छोड़ दें। तो कमेटी ने दो रिकमेंडेशन दिया था, उन्होंने बोला नहीं ऐसा है, हमें दोनों चीजों को, उनकी यूनिक जो कल्चर है उसे भी प्रोटेक्ट करना है और उसे जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसका भी बेनिफिट मिलना चाहिए, उसी को ट्राइबल पंचशील पॉलिसी कहते हैं। तो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट ने उसके प्रॉब्लम को सोल्व नहीं किया, तभी जाकर के ट्राइबल पंचशील पॉलिसी अब बनाना पड़ा। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो जब सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट सही है, तो सी हो जाएगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन इसमें है, द इकोनॉमी ऑफ इंडिया इन द 19th सेंचुरी केम टू अ स्टेट ऑफ रूइन अंडर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एकदम सही है, बिल्कुल बर्बाद कर दिया इकोनॉमी को। नेक्स्ट है, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज एक्विजिशन ऑफ दीवानी राइट्स लेड टू माइजरीज ऑफ द पीजेंट्स एंड दोज एसोसिएटेड विद द ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्ट्स इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। हाँ सही है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है और ये रीजन है, इसी के कारण तो इनके पास दीवानी राइट आया। ये बस पैसा अधिक से अधिक वसूल करने के चक्कर में थे और इनमें कोई भी प्रॉपर तरीका से सुधार इंडियन इकोनॉमी में नहीं किया, इनफैक्ट एक्सप्लॉइटेशन इनका मेन मकसद बन गया। तो दोनों सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। इस 20 क्वेश्चंस के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं। देखो जो करंट अफेयर्स का डायरेक्ट है, जिसका जो इरिलीवेंट है उसको आपको हटा देना है। हमने जो आंसर की डाला है वो उस कंटेक्स्ट के अनुसार डाला है, जो जब एग्जाम ये हुआ था 2012 में तो उस कंटेक्स्ट के अनुसार डाला है। अदरवाइज जो कोर सब्जेक्ट है, कोर क्वेश्चन है, उसे आपको पकड़ना है, जो बाकी को एलिमिनेट करना है। ओके, थैंक यू।